ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हाँ, विसर्ग भी बोलना है, विसर्ग है वहाँ, लुप्त है। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंगलाचरण का पाठ करेंगे। प्रज्ञानां शुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन् माया संख्यातुरीयम् परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्वाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्थ्वसौ न स्तुरीयः। भगवान भाष्यकार ने कार्य कारण के द्वारा ब्रह्म तत्व का निरूपण किया है। यहाँ
अवस्था त्रय के द्वारा तत्व का निर्धारण किया जा रहा है। पीछे हमने देखा था, श्रुति ने कार्य कारण के आधार पर ही वर्णन किया था उस तत्व का, किंतु वहां सीधा सीधा श्रुति ने आत्मा को कारण बताया था, लेकिन अवस्था त्रय के ऊपर उतना विचार वहां नहीं हुआ। यहाँ अवस्था त्रय के द्वारा जो तीनों अवस्थाओं में अन्वित है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो भोग कर रहा है, सीधा सीधा वह जागृत का भोग कर रहा है, विषयों का भोग कर रहा है, उसी को अवस्था त्रयातीत के रूप में, तुरीय के रूप में यहाँ प्रतिपादित किया गया। सो देखिए, भगवान भाष्यकार यहाँ उस आत्म वस्तु को तुरीय कह रहे हैं, उपनिषद भी यही कह रहा है। तो तुरीय जो कहा जा रहा है, अवस्था त्रयातीत कहा जा रहा है, जागृत अवस्था में विषयों का भोग कर रहा है, और फिर स्वप्न में भी स्वप्न विषयों का भोग कर रहा है, और सुषुप्ति भी में भी भोग ही कर रहा है। वहां कहा गया मधुर भूम। तो तुरीय अवस्था लोग मानते हैं, वह वास्तव में तुरीय को कहा गया माया। माया संख्या तुरीयम। एक दिन त्रिवेदी जी भी बोल रहे थे तुरीय अवस्था। समाज में तुरीय को क्या बोलते हैं? अवस्था बोलते हैं। वास्तव में वो अवस्था नहीं है, तो माया नहीं कहते उसे। माया माने क्या होता है? माया माने होता है कि जो है नहीं, माइक वस्तु नहीं होती। संख्या भी कह रहे हैं, संख्या चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थ कहा गया, तो उसको तुरीय क्यों कह रहे हैं, चतुर्थ क्यों कह रहे हैं? देखिए, समाधि को भी लोग तुरीय अवस्था समझ लेते हैं, और अंतःकरण की प्रशांत अवस्था को ही तुरीय मान लेते हैं। लेकिन तुरीय कोई अवस्था नहीं है, ये समझ। तुरीय तो उस ब्रह्म का स्वरूप है। तुरीय से उसको चतुर्थ जो कह रहे हैं, इस अवस्थाओं से उसे परे कह रहे हैं, अवस्था त्रयातीत कह रहे हैं। आप लोगों ने पीछे तत्वबोध में यह शब्द पढ़ा था। अभी ये विषय थोड़ा सा आपके लिए पहली बार आ रहा है। सो जो तुरीय है वो समाधि भी नहीं है, अवस्था भी नहीं। ये पहले आप अपने चित्त में रखिए। अन्वेषण जब आप कर रहे हो, तो अन्वेषण, सत्य का अन्वेषण जब हो, तो मान्यताएं या मताग्रह से काम नहीं चलता है। जो सत्य है उसे उसी रूप में लेना होता है। आप अपना तर्क या बुद्धि, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, उसको मानना पड़ता है। कहीं कहीं नहीं आ रहा है हमारे समझ, बोलते मान लो, केवल अभी समझ में बाद में आ जाए। सो समाधि को हम लोग मानते नहीं, ऐसा नहीं है। समाधि का महत्व वेदांतियों से ज्यादा कौन जान सकता है?
और ध्यानाभ्यासी नहीं होते हमारे साधु, ऐसा तो है नहीं। सभी ध्यानाभ्यास की बात करते हैं, ध्यानाभ्यास भी करते हैं, किंतु यह बताया जा रहा है कि समाधि तुरीय नहीं है, उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कहा जाता है कि धर्म से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, इसका मतलब हम धर्म की निंदा थोड़ा करते हैं। हम साधकों से अधिक कौन धर्म का महत्व जान सकता है कि अंतःकरण शुद्धि में धर्म का कितना बड़ा महत्व है। धर्म के आचरण से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, विचार में शुद्धि आती है। हाँ, कर्तव्य करने से ऊर्जा का नाश नहीं होता है, ये हमसे अधिक कौन जानता है। किंतु यह बताया जा रहा है कि उससे ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं होती। तो अवस्था त्रयातीत जो चतुर्थ अवस्था है, इसलिए उसको क्या कहा गया, अद्वैत कहा गया। हमारे यहाँ क्या शब्द का प्रयोग किया गया, अद्वैत का। अगर अवस्था मान लेंगे तो वो भी इन अवस्थाओं का प्रतियोगी हो जाएगा। जागृत को हटाकर स्वप्न आती है, स्वप्न को हटाकर सुषुप्ति आती है। जब आप जागृत में भोग कर रहे होते हैं, सुषुप्त में जाते, तब आपके लिए जागृत का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। और जब आप स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न से फिर सुषुप्त में जाते हैं, तो दोनों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो ऐसे ही फिर अगर तुरीय मान लेंगे तो फिर ये प्रतियोगी हो जाएगी तीनों अवस्थाओं। तो तुरीय को यहाँ अवस्था न कह के क्या कहा गया, अवस्था बोल रहे हैं, लेकिन अवस्था वैसी नहीं। क्या कहा, माया संख्या तुरीयम, माइक है। संख्या चतुर्थ जो कह रहे हैं वो क्या है, माइक है। आपको समझाने के लिए बस बताया जा रहा है, इन तीनों से परे वो चतुर्थ है, ऐसा बोल दिया। एक भी नहीं कहा। हमारे यहाँ अद्वैत है ना, दो का निराश करता है अद्वैत। दो का क्या कर दिया, बिल्कुल व्यावर्तक है, दो है ही नहीं अद्वैत। एक जब आप कहते हैं तो एक में उस प्रकार से नहीं, संख्या है, और एक दूसरे को हटाता नहीं है, एक दूसरे में अनुगत होता है। एक बोलते हैं तो दूसरे में वो चला जाए, दूसरा आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। संख्या जब कहते हैं, बोले श्रुति ने तो कहा है, आपने या अपने मन से ही शब्द बनाया है, आचार्य के ऊपर कोई कह सकता है। श्रुति ने जब एकम कहा पीछे, तो वहां क्या कहा गया, एक एव अद्वितीय, एकमेवाद्वितीय। एक कहते, श्रुति को एव भी बोलना पड़ा, अद्वितीय भी बोलना पड़ा आगे जाके। लेकिन अद्वितीय बोलने से दूसरे का ऐसे ही निराश हो जाता है। तो यहाँ पे उस आत्मसत्ता को क्या कहा गया, तुरीय कह दिया। तो तुरीय कोई अवस्था को स्वीकार करके नहीं चलना है। अब कह रहे हैं, जब जागृत में अभिमानी होता है तो उसी को विश्वात्मा कह रहे हैं, जब स्वप्न में अभिमानी हो रहा है तो उसी को हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, और कारण में उसी को सुषुप्त प्राज्ञ और ईश्वर कह रहे हैं। ये जो अवस्था की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में ना वो विश्वात्मा है, ना हिरण्यगर्भ है, ना ही ईश्वर है। तीनों प्रपंच के कारण, उपाधि के कारण ही ये कहा जा रहा है, सब माइक ही है, वास्तविक नहीं।
जागृत अवस्था में आप जागृत अवस्था के साथ कभी अभिमान नहीं कर सकते। जो जागृत अवस्था अभिमानी है उसको हम लोग विश्वात्मा कह रहे हैं कि वो सब में गया हुआ है, व्याप्त है। जागृत अवस्था में आप देहाभिमान करते हैं। जागृत के देह के साथ आपका अभिमान होता है, अवस्था के साथ नहीं। किसके साथ होता है? देह के साथ। और स्वप्न में स्वप्न देह के साथ नहीं। तो देखिए, कह रहे यो विश्वात्मा, वही जागृत अभिमानी क्या कहला रहा है? विश्वात्मा। कल हमने देखा था कि जिसका पिछले श्लोक में तत्पद से व्याख्या की गई, अब यहाँ उसको तोम पद से उसी को कहा गया। और वो कैसा है? चिद धातु है। ये कल हमने देखा, चिद रूप है। सर्वनाम में उसका स्मरण किया जा रहा है। परामृश्यते, परामर्श इस जन्य अनुमान प्रमाण कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? उसका परामर्श किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है। किस रूप में? वही तोमर्थ ही आत्मा है, ब्रह्म है, ये कहा जा रहा है। और उसी से ये विश्व क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत। और उसका कार्य, वह सबका सब का क्या कर रहा है? उसके साथ अभिमान कर रहा है, उसका स्थूल का भोग कर रहा है। आप पंक्ति देखिएगा आनंद गिरी जी महाराज की, थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्या कहते हैं। पीछे कहा गया था इंद्रियों के अनुग्राहक देवता, और उसके द्वारा हम विषयों का क्या करते हैं? विषयों का ग्रहण करते हैं। तो अनुग्राहक देवता कौन है? जो इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। तो क्या कह रहे? देखिए, शब्दादि जो विषय है और धर्म अधर्म अविद्या काम से वो सब क्या है? प्रसुप्त है, पैदा होते हैं। उन भोगों को क्या करता है? बोले अनुग्रहित बाह्येंद्रिय द्वारक, अनुग्राहक देवता तथा बाह्य इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहे हैं? आप उसको भोग कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। बुद्धि परिणाम गोचर तया, माने वृत्ति मन में उसकी क्या बन रही है? वृत्ति बन रही है। और इसलिए स्थूल विषयों का उसको क्या कहा गया? भोक्ता। सारे विषयों का वो क्या है? भोग। साक्षात अनुभूय, साक्षात क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। उसी प्रकार से जब क्षीण हो गए, जो जागृत के कर्म क्षीण हो गए, जागृत अवस्था का लोप होता है, तो फिर स्वप्न अवस्था आती है। स्वप्न अवस्था में वही वासनामय प्रपंच जो आता है, उसका भी वो क्या है? भोगता है। उसका भी वह भोगता है। तो उसी को हिरण्यगर्भ भी कह रहे हैं, हाँ, तेजस कह रहे हैं। और जब यहाँ कह रहे हैं कि स्थूल सूक्ष्म विभागेन, जब स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं का उसने बहुत भोग कर लिया, तो लगा उसको कि आप बहुत थक गए हैं, आप चला जाए। स्थूल सूक्ष्म स्था सूक्ष्म विभागेन स्थान द्वय अविच्छिन्न, अविच्छिन्नान। जब वो थक गया तो क्या वो कहाँ गया? इन स्थान द्वय से स्व सुषुप्त अवस्था में चला गया, है ना। उपाधि द्वय भूतान अनुपाधि द्वय द्वारक स्थान द्वय संचार प्रयुक्त श्रमोद्भवानंतरम, दोनों उपाधियों से उसको क्या हुआ? क्या हुआ? श्रम हुआ। तो श्रम हुआ तो दोनों से द्वार से निकल के कहाँ चला गया?
सुषुप्त में चला गया, तो वहीं पे हाँ अव्याकृत प्रधान है, वहां पे ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां भोग तो हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो अव्याकृत प्रधान व सन प्राज्ञ, उसी का नाम क्या पड़ा, प्राज्ञ। तो वहां वो स्थूल भोग तो नहीं है, लेकिन क्या है, मधुर भुंग है, वह वह भोग करता है। किंतु अगर ठीक से विचार करेंगे तो आत्मा सभी का प्रकाशक होने के कारण, प्राज्ञ हो, प्रज्ञान स्वरूप होने के कारण वह ना जागृत अभिमानी है, ना स्वप्न अभिमानी है, ना सुषुप्त अभिमानी, इन तीनों से वो परे है। इसलिए ना उसे विश्व कह सकते हैं, ना तेजस कह सकते हैं, ना ही प्राज्ञ कह सकते हैं। ये तीनों से वह कैसा है, परे है। इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, चतुर्थ। चतुर्थ माने तुरीय। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, पश्वाचान्यान सोमति विभवा ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान सर्वानेतान पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापयित्वा। हाँ, सब में क्या किया उसने, वो परमात्मा स्वयं को ही, अगर हम लोग उपाधि से उपहित देखते हैं, तो जब वो विषयों का भोक्ता नजर आता है, तब तो हमको लगता है कि उसमें भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है। किंतु आप देखिए, जो शिवलिंग नीला पीला दिखाई देता है, उसका शिवलिंग के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? शिवलिंग को कोई फर्क पड़ता है वो नीला दिख रहा है या पीला दिख रहा है? वास्तव में वो ना नीला पीला कुछ भी नहीं है, उपाधि के कारण उपलब्धा को वो क्या उपलब्ध हो रहा है, नीला पीला उपलब्ध हो रहा है। यहां भी जागृत के तथा स्वप्न के तथा सुषुप्ति के कारण, उसकी उपाधि के कारण और स्वरूप का बोध न होने के कारण आत्म वस्तु कैसे अनुभव में आ रही है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त का भोग करने वाला, उसमें भोक्ता बनने वाला। किंतु वास्तव में वो क्या है, ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति, तीनों का वो भोक्ता भी नहीं। भोक्तृत्व भी उसमें आरोपित ही किया गया है, इसलिए तीनों अवस्था वास्तव में है ही नहीं। तीनों अवस्था भी यह मालिक ही है, अज्ञान के कारण ही अनुभव में आ रही है, वास्तव में तीनों अवस्था भी नहीं है। और चतुर्थ भी जो कहा जा रहा है, वह इन तीनों अवस्थाओं से परे बताने के लिए चतुर्थ बताया जा रहा है। इसलिए जब हित्वा सर्वान, जब सभी प्रकार की उपाधियों का वो त्याग कर देता है, हम लोगों ने आयत्रीय में भी ये देखा था, जब सभी प्रकार की उपाधियों का त्याग होता है तो वो क्या होता है, बोले केवल अपने स्वरूप में शुद्ध, अंतिम अंतिम हम लोगों ने देखा था, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही सिद्ध होता है। हित्वा सर्वान विशेषान, विशेषण जो है, विशेषण क्या करते हैं, विशेषण जो है वो भेद करते हैं, विशेषो नाम भेद। तो जागृत की विशेषता, स्वप्न की विशेषता, सुषुप्ति की भी विशेषता, तभी तो आप तीन कर रहे हैं। जब जागृत में भोग कर रहा होता है, जागृत में होता है, तो तब स्वप्न में नहीं होता है, और जब स्वप्न में होता है तब जागृत में, जागृत की अनुभूति नहीं होती है।
और सुषुप्ति में जाता है तो इन दोनों की भी अनुभूति नहीं होती है। तो विशेष जो भी है, विशेष विशेष जो उपाधियां है, उन सब को हटाकर विगत गुण गण, गुण, जो गुण होता है वो किस में होता है? गुणी में होता है। तो गुण गुणी संबंध वहां आत्मा में तो है नहीं, भेद वहां है नहीं, तो गुण गुणी संबंध कैसे करेंगे? ये उसका गुण है और ये उसका गुणी है, ऐसा दोनों भेद नहीं कर सकते। द्रव्य में गुण रहता है, गुण क्रिया आश्रय जिस जो बनता है उसका नाम द्रव्य है। आपको पुस्तक दी है, पढ़ी है कब से? हाँ, द्रव्य में गुण रहता है। तो आत्मा तो कोई द्रव्य है नहीं, नैयायिकों ने आत्मा को भी द्रव्य माना है, इसलिए आत्मा को पदार्थ मानते हैं ना वो, नव द्रव्य, उसमें एक आत्मा भी मान लिया। तो आत्मा इस प्रकार से नहीं है। ब्रह्म वस्तु कैसी है? बोले विगत गुण गण, कोई भेद उसमें नहीं है। कैसा है फिर वो? बोले पात्वसौ न स्तुरीय, हम उस तुरीय को प्रणाम करते हैं जो चतुर्थ है, इन तीनों अवस्थाओं से परे है। हाँ, तो उस तुरीय को हम प्रणाम करते हैं। बोले क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं कि हम भय से रहित होना चाहते। देखिए वास्तविकता तो यह है, जब तक आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते, इस तुरीय स्वरूप में जब तक आप स्थित नहीं हो जाते, अब आज से तुरीय को क्या कहेंगे? अवस्था नहीं कहेंगे, ये पक्का कर लीजिएगा। क्यों त्रिवेदी जी? इसको अवस्था मत कहिएगा, ये कोई अवस्था नहीं है चित्त की। तुरीय क्या है? आपका स्वरूप है। आपको इन तीनों अवस्थाओं के संदर्भ में उसको नाम लेकर बोला जा रहा है। तो जब तक इसमें आप स्थित नहीं होते तब तक भय बना रहता है। आप कितना भी किसी से कुछ मांगिए, भगवान से मांगिए, व्यक्ति से मांगिए, हाँ, क्या बोलते हैं, मंदिर में जाइए, बाजार में जाइए, जाइए जहां जाइए, भय बना रहेगा जब तक आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते। क्योंकि नहीं तो मांगता है क्या है? मांगने वाला। हम निरंतर मांग रहे हैं। आप आरती गाते हो, जो ओम जय जगदीश हरे, भक्ति में बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब उसमें क्या है? मांगा गया है ना कंटिन्यू। क्या क्या मांगते हैं कि पहले तो आप हमारे माता पिता हो, भर्ता हो, पोषक हो, अंतर्यामी हो, विघ्नों को हरने वाले हो, सुख को देने वाले हो। हाँ, तो कंटिन्यू उसमें केवल और केवल, केवल और केवल क्या मांगा ही गया है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? हम उस तुरीय स्वरूप को, उसी आत्मा को नमन करते हैं। उसकी जब तक उपलब्धि नहीं होती है तब तक भय बना रहता है। हम लोग पीछे देखे, द्वितीयात भयम अस्ति, जब तक द्वैत है तब तक भय भी बना हुआ है, जब तक अवस्था है तब तक भय भी है। आप ध्यान करते हैं और एक अंतःकरण की प्रशांत अवस्था हो गई, आजकल बहुत ये चल पड़ा है ना, ध्यान का भी चला है, एक प्रशांत अवस्था अंतःकरण की प्राप्त होगी, सुख मिला, अच्छा लगता है ना। लेकिन वो सुख फिर हमेशा बना रहा, फिर आपको कभी भय नहीं होता।
जैसे ही वहां से उठकर घर आ जाते हैं, उसके बाद या रास्ते में ही भय होता है कि नहीं होता? तो ये तो निरंतर बना हुआ है। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए, जब तक यह आत्मा आपको अंतः प्रज्ञ बहिष प्रज्ञ इस रूप में अनुभव में आता रहता है, अवस्थाभिमानी के रूप में अनुभव में आता रहता है, तब तक ये अभिमान जब तक बना हुआ है, भय के कारण बने हुए है। और फिर आप कहो कि हम निर्भय है, ये कहना बनता नहीं। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, जो जगत की आपको प्रतीति हो रही है, प्रतीति होने मात्र से यह सत्य नहीं होता जाता। जागृत अवस्था की प्रतीति होती है, लेकिन ये जागृत अवस्था भी सत्य नहीं है। आपका व्यवहार इतना दृढ़ हुआ इसलिए आपको जागृत सत्य लगता है, लेकिन यही सत्य जागृत स्वप्न में उपलब्ध नहीं होता है। अगर ये सत्य होता तो स्वप्न में भी उसी प्रकार से उपलब्ध होना चाहिए था। और ये स्वप्न और जागृत सुषुप्ति में उपलब्ध नहीं होता। एक को हटा के ही दूसरा आता है, प्रतियोगी एक दूसरे के। तुरीय इसीलिए किसी का प्रतियोगी नहीं है, क्योंकि वह आत्मा है, इन तीनों का वो प्रकाशक है। जागृत भी उसी के प्रकाश में जानी जा रही है। भोग का मतलब क्या? अनुभव। ठीक है, भोग से मतलब, भोग का मतलब क्या? अनुभव, उसका ज्ञान, उसका प्रकाशन हो रहा है। जागृत का भी प्रकाशन हो रहा है, उसका अनुभव कर रहा है वो, स्वप्न का भी अनुभव कर रहा है, और सुषुप्ति का भी अनुभव जिसने किया वही है। कि ऐसा आपको लगता है कि जिसने सुषुप्ति में अनुभव किया सोने का, और जिसने स्वप्न का अनुभव किया, और जो जागृत का अनुभव कर रहा है, वो अलग अलग है? वो प्रत्येक वृत्ति में अन्वित है, माने प्रत्येक वृत्ति का प्रकाशक वह है। एक वृत्ति दूसरी वृत्ति में नहीं होती। हम लोगों ने पहले दिन विचार किया था, एक वृत्ति उठती है तो उसको हटा के ही दूसरी वृत्ति आती है, एक साथ दो नहीं आती। ऐतरीय में भी हम लोगों ने देखा था, मन का स्वभाव है कि एक साथ दो वृत्ति को नहीं ग्रहण। सो विचार यह होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, अपने अनुभवों को टटोलना चाहिए, और इसी का विवेचन होना चाहिए। और एक बार आप निर्णय पे पहुंचो तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता। प्रमा उसी को कहते हैं जिसके ऊपर पहुंच के आप निश्चित कर ले। अनुभव यह है कि पृथ्वी उबड़ खाबड़ है और सपाट दिखती है, क्योंकि हम अगर कच्छ के रन में दौड़ रहे हो तो पृथ्वी कैसी दिखती है? सपाट दिखती है। तो वो अनुभव को या प्रत्यक्ष को प्रमाण मानकर चलने वालों ने कहा कि पृथ्वी सपाट है। लेकिन एक ऐसा भी विद्वान इस पृथ्वी पे हुआ जिसने कहा कि नहीं, पृथ्वी तो गोल है। अब गोल माने बिल्कुल गोल नहीं होगी, लेकिन उसने इस निर्णय पे पहुंचा। जब उसे ये ज्ञान हुआ प्रमाण के द्वारा, तो मरने से भी वो पीछे नहीं हटा। ज्ञान इस प्रकार का होना चाहिए। आत्म वस्तु का जब आप विवेचन करने निकले हैं और आपने प्रत्यक्ष के अनुभव, अपने जागृत का अनुभव, अपने स्वप्न का अनुभव, इसके ऊपर सुषुप्ति के ऊपर विचार करके ही आप अवस्था त्रय से परे जा पाए।
प्रत्यक्ष को देखते हैं, उसमें जीते हैं, इसलिए वो सत्य है, ये मानकर चलना नितांत ही गड़बड़ है। वेदांत का विद्यार्थी केवल दिखने वाली चीज को या इंद्रिय से केवल गोचर हो रहा है इसके कारण उसे सत्य नहीं मान, और वो क्योंकि सत्य वस्तु की जो परिभाषा दी गई है वो घटनी चाहिए, तो वो घटती किस में है? हाँ जी, वो घटती है केवल और केवल आत्म वस्तु में, वो द्वितीय नहीं है। इसीलिए आप देखिए क्या कह रहे हैं कि शिष्य शिक्षायै, ये शास्त्र का शास्त्रीय शिष्य शिक्षायै ज्ञापनार्थम अवस्था त्रयातीत तीतान, अवस्था त्रयातीतान बिना 5 पेज के ऊपर चौथी पंक्ति है, देखिए 5 पेज पे चौथी पंक्ति है। विद्या प्राप्तावन्तरङ्गत्वस्य शास्त्रीयस्य शिष्य शिक्षायै ज्ञापनार्थम अवस्थात्रयातीत अवस्थात्रयातीतान नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ते, ऐसा नित्य विज्ञान सिद्ध शास्त्रीय व्यक्ति शिष्य को अवस्था त्रयातीत, जो आत्मज्ञानी है ना वो भी अवस्था त्रयातीत है। ज्ञानी की स्थिति क्या मानेंगे? ज्ञानी अवस्था में नहीं रहता, आपको वो व्यवहार करता हुआ दिख रहा है, तो ज्ञानी अवस्था त्रय में नहीं रहता, कहाँ रहता है? अपने स्वरूप में रहता है। अगर उसे भी आप अवस्था में मान लेंगे तो अज्ञानी हो जाए। ठीक है, एक संसारी व्यक्ति कहाँ रहता है? अवस्था में रहता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा नित्य विज्ञान सिद्ध मूर्ति गुरु है कोई आचार्य, वह शिष्य को इस विद्या का बोधन कराने के लिए ज्ञापनार्थम मोक्ष उपायिक, मोक्ष का उपाय ज्ञान प्राप्ति आचार्यवान पुरुष वेद इत्यादि श्रुति अवस्टंभेन मुमुक्षुणा प्रार्थते। देखिए, एक तो आचार्य ऐसे शिष्य को फिर अवस्था त्रय का उपदेश करते हैं, तो ऐसे शिष्य को या ऐसे व्यक्ति को जो मुमुक्षु है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे आचार्य के पास जाके उस ब्रह्म स्वरूप के बारे में क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। मुमुक्षुणा प्रार्थते, द्वितीय श्लोक में यही बताया गया है कि इस प्रकार से जानना है। अगर ऐसा नहीं जानता अवस्था त्रय, निषेध कर दिया अवस्था त्रय का, यहाँ निषेध कर दिया ना। एक पहले विधि बताया था कि आत्मा ऐसा है, यहाँ क्या कर रहे हैं? निषेध कर दिया। अवस्था त्रय के निषेध के द्वारा उसे चतुर्थ तुरीय अवस्था वाला या तुरीय स्वरूप सिद्ध किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस प्रकार से जब कोई साधक चलता है तो वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही बता रहे हैं। कल से प्रस्तावना भाष्य जो है उद्घात भाष्य, उसको देखना आरंभ करेंगे। आज यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।